विषय चल रहा भैया श्री ज्ञान समुच्चय सार। यहाँ आचार्य तारण देव संपूर्ण ज्ञान के सार रहे हैं। आज से अपनी गाथा प्रारंभ हुई है जिनवाणी की वंदना, और जिनवाणी की वंदना करते हुए आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि सरस्वती ऊर्ध्व आर्ध और मध्य तीनों लोगों में वीतराग ध्रुव स्वभाव का प्रकाश करने वाली शाश्वत जिनवाणी है। जिनवाणी का स्वरूप शाश्वत है। कैसा है भैया? पहले संपूर्णम शुद्ध सर्वज्ञम, संपूर्ण रूप से शुद्ध है, सर्वज्ञम सर्व द्रव्यों का प्रकाश करता है। ज्ञान मूर्ति अमूर्त्यम, ज्ञानमय मूर्ति है भैया। ये जिनैन भगवान की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी पहले ज्ञानमय मूर्ति है और अमूर्तिक स्वभाव को दर्शाया। क्योंकि ज्ञान मूर्तिक तो है, अर्थात ज्ञान जाननहार शक्ति तो है, ज्ञान में मूर्त तो है, लेकिन वो ज्ञान में मूर्त जड़ पदार्थों जैसी मूर्त नहीं है, जड़ वस्तुओं जैसी मूर्त नहीं है। वो ज्ञान में मूर्त अरूपी चेतन में मूर्त है, शाश्वत है। सरस्वती सर्व दर्शन च, समस्त पदार्थों को दर्शाने वाली है। संपूर्णम संयुक्तम, संपूर्ण रूप से वीतराग भाव से, समता भाव से संयुक्त है। लोकालोक प्रकाशम च, लोक और आलोक को दूसरी गाथा पे आ गए। हाँ, अपन यहाँ तक स्वयं वांचन कर लिया था कि सरस्वती सर्व दर्शम च सम संपूर्ण संयुक्त। यहाँ तक वांचना अपनी हो चुकी है कि वो संपूर्ण रूप से वीतराग भाव समता भाव से संयुक्त है। आपने सभी उदाहरण दिया था कि जैसे ही इस वाणी का चिंतन होता है, इस वाणी का मनन होता है, तो भाव विशुद्धि करनी नहीं पड़ती, समता भाव लाना नहीं पड़ता। इसके चिंतन मात्र से समता रूप साम्य भाव उत्पन्न हो जाता है। अब देखो आगे गुरु महाराज क्या कह रहा है, लोकालोक प्रकाश। ये जिनवाणी लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाली है। जिनवाणी की महिमा चल रही है, वो शाश्वत जिनवाणी जिसे तीनों लोकों में व्यक्त कहा है, जिसे संपूर्ण रूप से शुद्ध कहा है, जिसे ज्ञान में अमूर्तिक कहा है, जिसे सर्व पदार्थों का दर्शन कराने वाली जिनवाणी कहा है। संपूर्ण संयुक्तम,
जो समता भाव से, वीतराग भाव से संयुक्त है, ऐसी ही जिनवाणी लोकालोक प्रकाश काहे का प्रकाश करने वाली भैया? लोक और अलोक दोनों इसमें प्रकाशित है। अच्छा था, लोक और अलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य किसमें है? लोक और अलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य किसमें है? अपनी निज आत्मा। हाँ, लोक और अलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य केवल ज्ञान स्वभाव में। अब देखो, अब आचार्य परमात्मा से कहो कि आचार्य ने लोक और अलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य तो मात्र केवल ज्ञान में, और आप तो यहाँ लिख रहे हो ये जिनवाणी लोकालोक प्रकाशम च, लोक और अलोक का प्रकाश करने वाली। ऐसा क्यों? वो की सत्ता है निरक्षरी वाणी, केवल एक ज्ञान की वाणी है। हाँ, ये केवल ज्ञान की तो वाणी है, केवल ज्ञानी की तो वाणी है। केवल ज्ञानी ने जैसे समझ, अपन मालवण जो नहीं पढ़ते, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने तत्व को विलोका है वैसे ही तो कहा है, और जैसा कहा है वही तो जिनवाणी है। जिनवाणी अलग थोड़ी ना है, केवल ज्ञान के प्रकाश से उदित हुई जो वाणी है, पहले वही तो जिनवाणी है। इसलिए ये जिनवाणी को क्या कहा जाता है भैया? ये जिनवाणी कैसी है? इन्हें लोकालोक प्रकाशम, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाली। इसमें लोक और अलोक स्वयं प्रकाशित होते हैं भैया। अच्छा, आगे कहते हैं दिनयार किरण संयुक्ता, जैसे सुबह होते ही सूरज की किरण निकलती नहीं निकलती, जैसे सुबह होते ही दिनकर, सूरज को भी कहते हैं दिनकर, मतलब जिसके आ जाने से दिन उदित हो जाता है, वो दिनकर कहलाता है। दिनकर किरण संयुक्ता, जैसे दिनकर के उत्पन्न हो जाने से किरण चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, चारों तरफ भैया, चारों तरफ उजाला हो जाता है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ऐसे ही जिनवाणी लोकालोक को प्रकाशित करने वाली दुनिया सूर्य के समान है। वे कैसी है? ये लोकालोक को प्रकाश करने वाली जिनवाणी दुनिया, जैसे इस संसार में दिनकर की को कहा जाता है कि भैया इस दिनकर के उदय होने से दिन निकलता है, ऐसे ही यहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी यहाँ मोक्ष मार्ग में आत्मार्थी जीवों के लिए जब ये जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त होती है, जब ये जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश प्राप्त होता है, जब ये जिनेंद्र भगवान के वचन प्राप्त होते हैं, जब जीव के अंतर में ज्ञान सूर्य का उदय होता है, दिनकर किरण संयुक्तम, सही है, जैसे सूर्य की किरण निकलते ही जगत में प्रकाश हो जाता है, वैसे ही इस जिनवाणी का रसास्वादन करने से, इस जिनवाणी को ग्रहण करने से तत्काल ही किरण सम्यक ज्ञान का उजाला हो जाता है। देखो, निमित्त निमित्त संबंध है, सब उपादान की महिमा है। अच्छा, भगवान क्या कह रहे हैं? लोकालोक को प्रकाशित करने वाली है, सूर्य के समान, दिनकर के समान है, दिनकर की पहली किरण के समान है, संयुक्तम। भैया कैसी है? ये वाणी सूर्य के रूप में है, ज्ञान सूर्य के रूप में है, ज्ञायक तत्व के सूर्य के रूप में है, ज्ञान सूर्य से भरी हुई है, दिन या किरण संयुक्ता, जैसे सूर्य की किरण निकलते ही प्रकाश होता है, वैसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने से ज्ञान का प्रकाश होता है। किरण है ये। देखो उदाहरण देते हैं, जैसे देखो किरण पर्याय है, हाँ, सूर्य की किरण को पर्याय है। देखो भैया, उदाहरण हमेशा एक जैसा होता है, हाँ या नहीं? इस समय दिन या किरण कह रहे हैं, तो यहाँ सूर्य की किरण रूप पर्याय नहीं कह रहे हैं, नहीं। देखो ना, पर्याय तो है ही, लेकिन अभी पर्याय का कथन नहीं है। जैसे कि देखो, आत्मा का अनुभव होने के समय
ज्ञान कैसा है भैया? मति ज्ञान, सम्यक मति, सुमति। लेकिन अब वहां सुमति की और दृष्टि नहीं है, फिर दृष्टि काहे की ओर है? सुमति की ओर दृष्टि नहीं है, सुसत की ओर दृष्टि नहीं है, दृष्टि काहे की ओर है? दृष्टि है अभेद ज्ञान स्वभाव। दृष्टि किस पे है भैया? अपने अभेद ज्ञायक स्वभाव पे। ऐसे ही यहाँ कहा तो जा रहा है क्या कि वो दिनकर किरण संयुक्तम, वो दिनकर अर्थात सूर्य की किरण के समान है, प्रकाश से संयुक्त है। भैया दिनकर काय से संयुक्त है? अपनी किरण से संयुक्त है। वैसे ही ये जिनवाणी केवल ज्ञान में है, ये काय से संयुक्त है? केवल सम्यक ज्ञान की ज्योति से संयुक्त है। आप इसे जैसे ही सुनोगे आपको अपने अंतर का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। दिनकर की किरण क्या है भैया? सूर्य की किरण क्या है? आपको जो बाहर सूर्य उदित होता है उसकी किरण क्या है? प्रकाश। और क्या कह सकते हो आप उसे? प्रकाश ही कह सकते हो। ऐसे ही भैया दिनकर आत्मा में ये जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिसे अपन श्रवण कर रहे हैं, भैया इसे क्या कह सकते हो? क्या कहोगे आप उसे? प्रकाश ही कहोगे ना, ज्ञान ही कहोगे ना, और कुछ तो ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी दिनयर किरण संयुक्त, जैसे दिनकर के उदय हो जाने से चारों तरफ प्रकाश किरणें अपने आप फैल जाती हैं, वैसे ही इस जिनवाणी का श्रवण करने से आत्म अनुभव रूप आत्मज्ञान अपने आप में प्रकट होता है, अपने आप प्रकट होता है। अगली गाथा कहां से निकली है? उत्पन्न जिन कंठम च। कहां से उत्पन्न हुई है वाणी? देखो हमने सुबह भी अपन ने चर्चा करी थी, जिनवाणी को सिर्फ दो जगह नमस्कार किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? हाँ? जिनवाणी को सिर्फ दो जगह नमस्कार किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? मति और शुद्ध ज्ञान में ये बात तो सही है, लेकिन हमने सुबह क्या कहा कि जिनवाणी को सिर्फ दो जगह नमस्कार किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? अपने एक केवल ज्ञानी के कंठ में और एक अपनी सम्यक मति में, अपनी सुबुद्धि में। बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमा, तो इन दो स्थानों के अलावा जिनवाणी को कहीं नमस्कार ही नहीं किया जा सकता। निश्चय से व्यवहार से आप चैत्यालय में कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन निश्चय से जिनवाणी को सिर्फ दो जगह नमस्कार किया जा सकता है। एक केवल ज्ञानी परमात्मा के कंठ में, क्योंकि उनके कंठ से इसका उदय है, वीतरा की भावलिंगी संतों के कंठ में, और दूसरा अपने ही अंतर श्रद्धा में, अपनी सम्यक मति में, अपने सम्यक ज्ञान में। उसे एक शब्द में बोल दो, अपनी सम्यक बुद्धि में। बुद्धि प्रकाश शाश्वती नाम, दो ही जगह जिनवाणी का वंदन है भाई। एक केवली के कंठ में, आप यहां देखो, उत्पन्न जिन कंठम च, क्या कहा है? कंठ से उत्पन्न हुई भैया। अब कंठ का अभिप्राय आप गला ना लगा के, जिनेन्द्र भगवान का कंठ का अभिप्राय सर्वांग लगा लो, आपका विवेक। क्योंकि निरक्षरी जिनेन्द्र भगवान की देशना सर्वांग से खिरती है, लेकिन भैया अभी शरीर रहित नहीं है। सकल परमात्मा, सकल निकल परमात्मा नहीं है, सकल परमात्मा है। मन बुद्धि चित्त अहम, वो अहम नहीं सर, मन वचन काय है। अब जब मन वचन काय है तो भैया परिणमन अपेक्षा से, संयोग अपेक्षा से उसे कंठ ही कहेंगे। तो सरस्वती कहाँ गई? उत्पन्न जिन कंठम चा, भैया कहां से उत्पन्न हुई है? जिनेन्द्र भगवान के कंठ से। ये जिनेन्द्र भगवान के कंठ से उत्पन्न हुई है। कहाँ स्थित है?
कमल आसने चा संस्था। अब ये बात अपनी है, अपन तो भैया स्तुति में तो पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं कि कंठ कमल आसन पर सुशोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है, ज्ञानमयी पावन गंगा उनके सदा हृदय में रहती है। देखो यही बात यहाँ कह रहे हैं, उत्पन्न जिन कंठम च, जनैन परमात्मा के कंठ से निकली है, जनैन परमात्मा के कंठ से उत्पन्न हुई है। रुकती कहाँ है, रहती कहाँ है, निवास कहाँ है? कमल आसने चा संस्था, कमल आसन पे विराजमान रहती है। अभी कमल आसन कौन सा है? हृदय कंठ से, जिन कंठ से तो निकली है, कमल आसने चा संस्था, कमल आसन पे स्थित है। कौन से कमल आसन? हृदय कमल। देखो भैया, आचार्य कानन स्वामी के ग्रंथों में कंठ मति ज्ञान को कहा है और हृदय शुद्ध ज्ञान को कहा। आप मनोरंजन जी में पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो भैया? हृदय कंठ ललितम। जो हृदय कंठ ललितम पढ़ते हो, ये हृदय कंठ ललितम का अर्थ है कि उनके ज्ञान गुणों में माला झूल रही है, मति और शुद्ध ज्ञान में गुण माला रुल रही है। ये बात तो अपन मनोरंजन जी में पढ़ते हैं ना भैया। लेकिन देखो अब यहाँ गुरु महाराज जिन भगवान की अर्थात जिनवाणी की स्तुति करते समय क्या कह रहे हैं? उत्पन्नम जिन कंठम च, जिन्हें परमात्मा कंठ से उत्पन्न हुई है, कहाँ विराजमान है? कमल आसने चा संस्थम, हृदय कंठ कमल आसन पर सुशोभित है। ज्ञान पंच मयम शुद्ध, कितने ज्ञान से संयुक्त भैया? सर्वज्ञम शाश्वती नमः। ऐसी सर्व परमात्मा की वाणी में जिन भगवान की वाणी को, ऐसी सरस्वती को। अब ये हुई जिनवाणी की वंदना। देखो विस्तार से चर्चा अपन ने सबे करी थी। अब ये जो गाथा है ना, ये वाली जो गाथा 15 नंबर की गाथा, ये सर्व परमात्मा के कंठ की गाथा है। उनके सर्वांग में, उनके अंतर हृदय में जो जिनवाणी विराजमान है, ओम ह्रीयम श्रीयम काल में जो वीतराग वाणी विराजमान है, उसको जिन भगवान के कंठ में नमस्कार किया गया। जहां से इसका उदय है, जहां से इसका प्रादुर्भाव है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से इसका आदि है, सर्वज्ञ परमात्मा के कंठ से ही, जिन कंठ से ही, उनके हृदय कंठ कमल आसन से ही इस वीतराग वाणी का प्रादुर्भाव है। उनके कंठ में ही उसको नमस्कार किया है। और आचार्य भगवान क्या कहते हैं? अब ये वाणी कैसी है? ज्ञानम पंचमयम शब्द, ये पंच ज्ञान में शुद्ध है भैया। यहां ऐसा नहीं कहा कि केवल ज्ञान में शुद्ध है, ये नहीं कहा। पांचों ज्ञान में शुद्ध है। ज्ञानम पंचमयम शुद्धम, अर्थात यदि आपके पास मति शुद्ध ज्ञान है, यदि आप मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत रसपान कर रहे हो, अर्थात सरल भाषा में कहें, आप तत्व का चिंतन कर रहे हो, तत्व की धारणा कर रहे हो, तत्व का मनन कर रहे हो, शुद्ध में ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हो, तो आचार्य भगवान को कहना ज्ञानम पंच महिम शुद्ध। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी पांचों ज्ञान में शुद्ध है। ऐसा नहीं कि मति ज्ञान में अलग हो, शुद्ध ज्ञान में अलग हो और केवल ज्ञान में अलग हो। ये सम्यक ज्ञान में वीतराग वाणी ज्ञानम पंच ज्ञान में अपनी अपनी पात्रता है, अपनी अपनी भूमिका है। इस वाणी को अंगीकार करने वाले साधकों की, सम्यक ज्ञान को अंगीकार करने वाले साधकों की अलग अलग भूमिका है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद का है भैया, मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय और केवल। ये पांचों ज्ञान में एक समान शुद्ध है, पांचों ज्ञान में एक समान प्रकाश करने वाली है अपने वीतराग ध्रुव पद का। और आगे गुरुदेव सर्वज्ञम शाश्वती नमः, ऐसे जिन कंठ से उत्पन्न हुई पंच ज्ञान स्वभाव का, केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश करने वाली, ऐसे सर्व परमात्मा के कंठ से उत्पन्न हुई ऐसी सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूं।
होई जिनवाणी की वंदना। अब देखो भाई, अपन ने गुरु महाराज ने क्या कहा, उनकी गाथा ने क्या कहा, ये तो अपन ने सुन लिया। अब बात करनी है कि अपने को अनुभव में क्या है। सुबह अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी ना भैया कि सरस्वती क्या है, उसका अनुभव क्या है। अब अपने को यहाँ फिर से अवलोकन करना है कि यहाँ गुरुदेव ने, आचार्य भगवंतों ने तो ऐसी जिन कंठ से उत्पन्न हुई वीतराग वाणी को जिन भगवान के कंठ में ही नमस्कार कर लिया। उनकी तो पात्रता है, उनकी तो योग्यता है कि वो इस वाणी को सर्व भगवान के कंठ, उनके हृदय कंठ में नमस्कार करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन अपने को क्या मिला? अपने को भाव भाषण में क्या है? अपने को भाव भाषण में क्या है? देखो, उनके कंठ कमल में तो ये सरस्वती है, उनके कंठ कमल आसन पे तो ये सरस्वती है। अपने कंठ कमल आसन पे है या नहीं है? अब ये बात का अपने हृदय में विराजमान हुई, अपने कंठ से निकली। भैया देखो, सुबह से लेकर शाम तक भी कथा करने में मजा आता है, सुबह से लेकर शाम तक परपराया की चर्चा करने में मजा आता है, सुबह से लेकर शाम तक राग देश की चर्चा करने में मजा आता है। भगवान जी कंठ कमल आसन पर सुशोभित, बुद्धि प्रकाशित हृदय, ज्ञानमय श्रुत पावन गंगा सदा जिनके हृदय में रहती वे ज्ञानी, वे केवली। अपन ने सुन तो लिया कि केवल ज्ञानी के कंठ कमल आसन पर ये वीतराग वाणी विराजमान है। कैसी है? केवल पंच ज्ञान में है, केवल ज्ञान का प्रकाश करने वाली है। केवल और कैसी है? सर्वन्यम, सर्व द्रव्यों को प्रकाश करने वाली है। ऐसी सर्वज्ञ स्वरूप वीतराग वाणी को मैं, ऐसी जिन कंठ से उत्पन्न वीतराग वाणी को मैं, ऐसी सरस्वती को मैं बार-बार नमस्कार। तो भैया आपने इस जिनवाणी को वंदन तो कर लिया, आपने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को उनके कंठ में जान तो लिया, लेकिन भगवान जी उनके कंठ कमल आसन पर तो है, लेकिन अपने कंठ कमल आसन पर क्यों? अपने कंठ का कमल, अपने पास मति ज्ञान भी है और कंठ मतलब मति, श्रुत मतलब श्रुत हृदय। अपने पास मति श्रुत ज्ञान है भगवान जी, अपनी मति श्रुत ज्ञान से संपूर्ण है और ये ज्ञानी पंच ज्ञान में है। तो भैया अपने कंठ कमल आसन पे है या नहीं? आपको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि भैया हमारे हृदय में जिनेन्द्र परमात्मा के वचन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये रुचिकर है। अपने हृदय में क्या विराजमान है? सर्वज्ञ के वचन, वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं, भैया वो सत्य अपने हृदय में क्या है? अपने चिंतन में क्या है? अपने मनन में क्या है? अपन दिन भर काय का अवलोकन करते हैं? सर्वज्ञ के वचनों का, वीतराग जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, या भैया व्यर्थ चिंताओं का? हृदय देखो भैया, हृदय 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 जीव का हृदय जिस ओर समर्पित होता है, जीव की अंतर हृदय की शक्ति, जीव का हृदय जिस ओर समर्पित होता है, भैया जीव की पूरी चेतना उस ओर ढलती है। यदि आपके हृदय में सर्व परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पण है, आपके स्वरूप चिंतन रूप है, तो भैया ये हृदयस्थ परमात्मा को गम पाएगा। क्योंकि कहा जाता है, आगम में कहा गया है, आगम कह रहा है कि ये परमात्मा इस आत्मा से कहीं दूर नहीं, हृदयम चित्ते, ये परमात्मा इस जीव के हृदय में विद्यमान है। और हृदय में विद्यमान परमात्मा को हृदयस्थ परमात्मा कहा जाता है। जो परमात्मा शक्ति है, जो परम आत्मा, जिसे अपन परम आत्मा कहते हैं, जिसे अपन परम ध्रुव स्वभाव कहते हैं, वो परमात्मा कहीं मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, गुरुद्वारों में नहीं बसता। वो
परमात्मा बसता है अंतरात्मा के हृदय। गुरु तारण तारण देव ने छद्मस्वाणी में कहा है, हृदय अस्थाप, हृदय तिलक, हृदय वांछन। पहला हृदय अस्थाप, फिर हृदय वांछन, फिर हृदय तिलक। उन्होंने कहा भैया अस्थाप भी हृदय में होता है, वांछना भी हृदय में होती है और तिलक भी हृदय में होता है। बाहर से किया हुआ तो एक व्यवहार है, औपचारिकता है, कहने लगे वास्तविकता में भैया अस्थाप तिलक तो वांछन तो हृदय अस्थाप। ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि वो सर्व परमात्मा की वाणी तो उनके हृदय कंठ कमल से उपलब्ध हो रही भैया, निकल रही है, पंच ज्ञान में निकल रही है, केवल ज्ञान में निकल रही है। उनकी वाणी में तो सर्वज्ञ सर्व द्रव्यों का प्रकाश हो रहा है, सर्वज्ञ। उस शाश्वती को मैं नमस्कार करता हूँ, उस सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी वंदना आचार्य देव सर्व भगवान के कंठ कमल में सुशोभित चिन्हवाणी को कर रहे हैं। लेकिन अपने को विचार करना है अपना, सही से बताओ, क्या अपने कंठ कमल आसन पे वो वीतराग वाणी सुशोभित हो रही है? नहीं, वो तो सम्यक कोई होगी। अपन कब तक मिथ्यात्व बने रहेंगे? जी विचार अपने को करना पड़ेगा ना। सही बात है कि सम्यक्ति कोई होगी तो अपन कब तक मिथ्यात्व बने रहेंगे? अनुमोदना करके भैया अनुमोदना करो और पुरुषार्थ जगाओ। सबसे बड़ी पुरुषार्थ है आप अनुमोदना करो, पुरुषार्थ जगाओ। क्योंकि यहां जब कहा जा रहा है कि सरस्वती शाश्वती नमः, मैं उस शाश्वत जनवाणी को नमस्कार कर रहा हूं जो अवरल ज्ञान की धारा है। मैं उस सरस्वती को नमस्कार कर रहा हूं जो पंच ज्ञान में है। मैं उस सरस्वती को नमस्कार कर रहा हूं जो ध्रुव अखंड दिनकर की किरण के समान है कि जैसे सूर्य के निकलते ही विश्व प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही सर्व परमात्मा की वाणी को सुनते ही अंतर ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। मैं उस सर्वज्ञ की, उस केवली की, उस वाणी को नमस्कार कर रहा हूं जिसे सूर्य कहा है। तो भैया सूर्य के निकलते ही जैसे अज्ञान अंधकार छटता है और प्रकाश हो जाता है, रात्रि मिलाती है और भैया चारों ओर प्रकाश 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 फैल जाता है। ऐसे ही यह आचार्य भगवान का एक उद्देश्य है कि भैया जिस समय यह वाणी भव्य जीव के हृदय कंठ कमल आसन पर विराजमान होती है, अर्थात भव्य जीव का हृदय कंठ क्या है? भव्य जीव के मति और श्रुत में आती है। जब जीव के सम्यक चिंतन में आती है, जब जीव की सम्यक धारणा में आती है, जब जीव की स्वीकारता में आती है, तो भैया जिस समय जीव के हृदय और कंठ में ये वाणी स्वीकारता में आती है, जिस समय जीव इस वाणी को स्वीकार करने लगता है, इस वाणी का मंथन करने लगता है, इस जिन भगवान की वाणी का चिंतन करने लगता है, तो आचार्य भगवंता को कहना है क्या इस सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ की सर्व पदार्थों को दर्शाने वाली ना सर्वज्ञ की वाणी है। तो इस सर्वज्ञ की वाणी जिस समय जीव के कंठ कमल में आती है, उस समय एक जीव को अपने हृदय में बैठा हुआ हृदय से परमात्मा ये देखो वाणी का ऐसे स्वरूप है। उसे दिनकर की किरण कहा इसलिए है। अच्छा एक बात बता, ऐसा हो सकता है क्या दिन निकले और प्रकाश ना हो? अच्छा एक बात बता, अभी कितनी बदली छा रही है, कितना मौसम खराब है, लेकिन सुबह सूर्य निकल रहा है, इसका प्रमाण प्रकाश दिखता है या नहीं दिखता? सूर्य नहीं दिखता, मान लिया मैंने कि भैया हमें इतनी बदली छा रही है, इतना मौसम खराब हो रहा है, इतना ठंडे, इतना कोहरा छाया हुआ है, तो भैया हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहा ये बात तो हमने मान ली, लेकिन उसका प्रकाश दिखता है नहीं दिखता? दिखता है, बराबर दिखता है, दिखता है। सूर्य नहीं दिखता लेकिन उसका प्रकाश बराबर ही दिखता है, उसकी किरण बराबर ही
हम ये कह रहे हैं अभी आपको शुद्धात्मा नहीं दिखता, सर्वज्ञ नहीं दिखते, जिनेंद्र परमात्मा नहीं दिखते, हाँ कोई बात नहीं भैया, मान लिया आपको नहीं दिखता, लेकिन भैया उस सर्वज्ञ के वचनों से जो प्रकाश हो रहा है, उन सर्वज्ञ की वाणी से ये जो प्रकाश हो रहा है भैया, ये प्रकाश तो दिखता है नहीं दिखता? मतलब भैया इस सच्चा ज्ञान, ये जो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूं, ऐसा श्रद्धा दिखता है नहीं दिखता? ऐसी चेतना दिखती है नहीं दिखती? हाँ, वो शुद्धात्म सूर्य जगमगाता हुआ केवल ज्ञान का सूर्य नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, लेकिन मध्य शुद्ध ज्ञान में होता हुआ प्रकाश तो दिखता है नहीं दिखता? अनुभव में आता है नहीं आता कि वास्तव में आकर्ता भोक्ता ये ज्ञायक तत्व परमात्मा ही मैं हूं। ये चेतन ज्योति का जो प्रकाश है, ये चेतन ज्योति में प्रकाशित होता हुआ ये केवल ज्ञान में अभेद स्वभाव ही मैं हूं। ये ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ ये वीतराग स्वभाव ही मेरा स्वभाव, ये दिखता है नहीं दिखता? अपने भैया बहुत गहराई से, बहुत अंतर आत्मा से गुरुदेव की वाणी को, यहाँ सर्वज्ञ की वाणी को अपने हृदय और कंठ में स्थान देना। सर्वज्ञ के हृदय और कंठ में तो स्थान है उसका, वो तो वहां स्थिति है। सर्वज्ञ के हृदय और कंठ में तो वो वाणी स्थिति है, उनके हृदय कंठ में देख के तो उसे नमस्कार किया जाता है, लेकिन भैया अपने हृदय और कंठ में वो वाणी है या नहीं? अव्यक्त रूप से है। काहे का अव्यक्त रूप में है? उत्पन्न नहीं हुई। अच्छा, उत्पन्न नहीं हुई। वो तो हमेशा है। अच्छा एक बार बताओ, ज्ञान कब उत्पन्न नहीं होता? ज्ञान तो हमेशा सदा। ज्ञान का उभार होता है। ज्ञान कब उत्पन्न नहीं होता पहले बताओ? इस त्रिलोक में, अब देखो अब 6 ज्ञान पे जा रहे हैं, इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी कर्म की शक्ति है जो ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक सके? इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक सके? कोई शक्ति है? नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और ज्ञान की व्यक्त पर्याय हमेशा ही साधी अनंत रहती है। ज्ञान और ज्ञान का उभार कभी समाप्त नहीं हो सकता। ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान गुण भी रहेगा, ज्ञान स्वभाव भी रहेगा और ज्ञान का उभार भी रहेगा, चाहे वो अक्षर के अनंत में भाग बराबर क्यों ना हो। इस अपेक्षा से भैया ज्ञान की शक्ति तो हमेशा ही प्रकाशित है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान कभी मतलब नष्ट नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि भैया जब ज्ञान कभी नहीं नष्ट होता, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, ज्ञान का उघाड़ हमेशा जीव को रहता ही रहता है, चाहे निगोदिया हो चाहे अपन, ज्ञान का उघाड़ तो रहते रहता है। लेकिन अब यहाँ बात चल रही है कि अपने मतीश्वर ज्ञान में ये वाणी है या नहीं है। जब ज्ञान का उघाड़ रहता है तो अपने मतीश्वर ज्ञान में वाणी है या नहीं है? भैया देखो, आप कह रहे हो है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? यदि आप कह रहे हो आपके मतीश्वर में यदि जैन भगवान की वाणी है, सरस्वती है, ये वीतराग वाणी है, तो ये बात प्रमाणित हो जाती है। क्या क्या सम्यक्ति हो? यदि आपके मति और शब्द में यदि वाणी है तो सम्यक मति और सम्यक शब्द में ये सर्व परमात्मा की वाणी विद्यमान होती है। और यदि आप कहते हो कि ये वाणी हमारे हृदय और कंठ में नहीं है तो ये बात प्रमाणित हो जाती है क्या कि आप मिथ्याती, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्याती है, जो मिथ्यात से संपूर्ण है, उसके हृदय और कंठ में
कुमति और कुश्रुत का वास है। वो जिसके अंतर में कुमति और कुश्रुत का वास है उसे सरस्वती अनुभव में नहीं आती। उसके अंदर में ये जिन भगवान की वाणी प्रकाशित नहीं होती। लेकिन भैया जिन्हें भगवान के वचनों का श्रद्धा है, जिन्हें भगवान की वाणी का श्रद्धा है, जो भगवान के वचनों को स्वीकार करते हैं, उनके मति और श्रद्धा ज्ञान में ये वीतराग वाणी प्रकाशित होती है। अपने को बिल्कुल पक्का करना है भगवान से, पूर्ण रूप से पक्का करना है। यहाँ जनवाणी की वंदना के समय अपने को पूर्ण रूप से ये बात श्रद्धा में बिठानी है कि जब वो ज्ञान सदाकाल प्रकाशित है, जब वो सदाकाल उघाड़ रूप है, जब वो चेतन शक्ति सदाकाल व्यक्त है, तो हम उससे महरूम क्यों हैं? हम उससे अनजान क्यों हैं? हम उस व्यक्त परमात्मा की शक्ति को देखने के लिए, उस परमात्मा शक्ति के अनुभव करने के लिए हम इतने लाचार क्यों हैं? जब वो ज्ञान व्यक्त है, जब वो ज्ञान की पर्याय व्यक्त है, जब वो ज्ञान का अभी जानने देखने रूप परिणमन व्यक्त है, भैया अपन स्वयं उसे पर पदार्थ में लगाए, अपन स्वयं उसे पर ज्ञान में उलझाए हैं, अपन स्वयं उसे चिंताओं और आकुलताओं में लगाए हैं, अपन स्वयं वस्तु स्वरूप का निर्णय न करके अपन स्वयं आकुलता और व्याकुलता में लगे हुए हैं। नहीं तो ज्ञान का उघाड़ तो है, ज्ञायक की शक्ति तो है, अभी वो प्रकाशमान चेतन ज्योति में वो वीतराग तत्व तो है। उस ज्ञान सूर्य के होने में कोई कमी नहीं, उस अभेद आत्म सत्ता वो प्रकाशमान ज्योति के होने में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो प्रकाशमान ज्योति तो इस पर है। लेकिन भैया हम उस ज्योति को, उस ज्ञान में ज्योति को, उस ज्ञायक में शक्ति को, उस शक्ति को हम कहां स्वीकार कर रहे हैं? संसार लगो नहीं, संसार लगा बैठे हुआ, संसार की रुचि लगी हुई है, संसार नहीं लगा। संसार किसी को नहीं पकड़ता, यदि संसार पकड़ता तो सबसे पहले केवली भगवान को पकड़ता। सबसे पहले कहता कि आप रुको, क्योंकि आप केवली नहीं होंगे तो दुनिया में कोई केवली नहीं हो सकता। ये संसार पकड़ता तो सबसे पहले ज्ञानियों को पकड़ता कि भैया ज्ञानियों को यदि वो संसार को रोक लेता तो भैया फिर कोई ज्ञानी होने की बात ही नहीं करता। लेकिन ज्ञानियों ने, केवली भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने इस बात को सिद्ध कर दिया, अनुभव प्रमाण सिद्ध कर दिया, जगत के जीवों के सामने सिद्ध कर दिया कि संसार यदि रोकता तो हमें रोक के दिखाता, लेकिन हमें नहीं रोक पाया तो ये संसार किसी को नहीं रोक सकता। जब रोकता तो सबको रोकता, और नहीं रोक पाया तो किसी को नहीं रोक पाया। बस बात तो अपने अंतर की श्रद्धा की है, बात तो अपने अंदर की स्वीकारता की है, बात तो अपने अंदर की दृढ़ निश्चय की है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय की है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अपने अंतर का ज्ञान या इन संसार की भौतिक वस्तुओं का विलास, हम क्या उपलब्ध करना चाहते हैं? अपने अंदर में बसने वाला शाश्वत सुख या इन भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख? हमें रुचि काहे की है? हमारा उपयोग कहाँ लगता है? इन पुद्गल, ये अकारूप, नस्बर, माता पिता पुत्र परिवार से लेके ये भौतिक सारी वस्तुएं ये क्षणभंगुर है, विनाश को प्राप्त हो जाने वाली है। ये मन की इच्छाएं कहीं लगे दुर्गति का पतन कराने वाली है, दुर्गति में निवास कराने वाली है। तो भैया हमें रुचि किस ओर है? इन मन की इच्छाओं में, इन कामनाओं में, इन संयोगी भाव में जो दुर्गति का द्वार है, या फिर अपने अंदर में विद्यमान उस चैतन्य वीतराग शक्ति जो अपना स्वभाव है? बंदे तू स्वयं बता, तू ग्रहण क्या करना चाहता है? ये देखो, भोजन की इच्छा होती है, काम की इच्छा होती है, भोग की इच्छा होती है। इच्छा हर बात की होती है, लेकिन कभी ये इच्छा होती है, अहो मेरे अंदर में चेतन सम्राट बैठा हुआ है, चलो आज उसके दर्शन करने चलते हैं।
जय होती कभी इच्छा भोजन करने की होती है ना भैया, धन कमाने की होती है ना भैया, पुत्र परिवार का भविष्य बनाने की होती है ना भैया। इच्छा निरोध आता नहीं, इच्छा निरोध की बात ही नहीं कर रहे हैं। वे काम विषय की होती है, भोग की होती है, कसाई की होती है, सबकी होती है, लेकिन भैया कभी आत्मरमण करने की, आत्मश्रवण करने की, आत्मचिंतन करने की, ज्ञान तत्व में रमने की, अहो शुद्ध चेतना मेरे अंदर विद्यमान है, इसका श्रद्धान और प्रगाढ़ करने की, इस तत्व में, इस दृढ़ता में बिल्कुल अपने आप को साधने की, जक्खड़ एक निष्ठा रखने की कि भैया अब तो सब करके देख लिया, अब तो एक ही काम बचा है बस, मैं ज्ञान तत्व परमात्मा हूं, इसका अनुभव कि कभी इसकी इच्छा होती है। देखो भैया, जो पाना चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, 100% है। जो पाना चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहेगी तुम्हारी चेतना वो उपलब्ध कर लेगा। जो चाहेगी, जिस चीज की चाहत तेरे अंतर मन में होगी, जिस वस्तु की चाहत तेरे अंतर मन में होगी वो वस्तु तुझे प्राप्त होगी। यदि तू इस पुद्गल परमाणुओं को चाहेगा, इन पुद्गल वस्तुओं को चाहेगा, तो भैया तेरी चाहत तुझे निगोर दे जाएगी। और यदि तू अपने चेतन त्रिकाली परमात्मा, अपने ज्ञान तत्व को चाहेगा, तो तेरी चाहत तुझे सिद्धाने ले जाएगी। चाहत तेरी अपनी है, चाहत ज्ञान स्वभाव की, चाहत तेरी अपनी है भगवान, चाहत तेरा पुरुषार्थ है। अब कहो क्या कहते हो भैया, हमसे पुरुषार्थ नहीं होता। क्यों भैया, पुरुषार्थ क्या है? कहने लगे पुरुषार्थ है कि कहने लगे ठंड सहन करना। भैया पुरुषार्थ हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पुरुषार्थ है भूख को सहन करना। भैया पुरुषार्थ हमसे नहीं होता। क्या पुरुषार्थ नहीं होता भैया? भैया पुरुषार्थ है कि 6 घंटे बैठ के महाराज खाना। भैया पुरुषार्थ हमसे नहीं होता। क्यों भैया पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि भैया पुरुषार्थ कहने लगे 1000 शास्त्रों को पढ़ लेना, इसलिए तो नहीं होता। इसलिए तो नहीं होता भगवान जी कि वहां पुरुषार्थ है ही नहीं, तो संयोग है। तो फिर भैया पुरुषार्थ क्या है? तो ये पुरुषार्थ है आत्मा की चाह प्रकट होना। बस पुरुषार्थ ये है कि अंतर आत्मा की चाह प्रकट होना, अंतर आत्मा की धधक लगना, अंतर आत्मा के प्रति ललायतपना उत्पन्न होना, अंतर आत्मा का खटका लगना, अंतर आत्मा की जिज्ञासा, अंतर आत्मा के प्रति तड़प होना। मुझे वो अंतर आत्मा अनुभव ही चाहिए, बस वो वीतराग शक्ति ही चाहिए। मुझे वो चेतन में अपने अंदर प्रकाशित होता हुआ, जिसे केवल ज्ञानी भगवान ने परम सुख में, आनंद में, आनंद कंद में परमात्मा स्वरूप कहा है कि ना, मुझे तो वो परमात्मा ही चाहिए। बस इस प्रकार से उसकी धड़क अंतर में उत्पन्न होना, उसकी लालसा अंतर में उत्पन्न हो जाना, उसकी रुचि अंदर से उत्पन्न हो जाना, इसका नाम है पुरुषार्थ। अब पता, इच्छा करना किसे नहीं आती? इच्छा करना किसे नहीं आता? सबको आता है, लेकिन आत्मा की इच्छा उत्पन्न होती नहीं है। रुचि लगाना किसको नहीं आता? अरे रुचि लगाना नहीं आता तो बताओ रोटी कैसे बनती, भोग कैसे होते, काम कैसे होता, विषय कैसे होती, वासनाएं कैसे होती? रुचि लगाना किसको नहीं आता? राग करना किसको नहीं आता? स्नेह करना किसको नहीं आता? सबको आता है। तो कहना स्नेह होता कैसे है? कहने पर बुद्धि से, पर पर्याय से। आत्म बुद्धि, आत्म प्रयोजनभूत बुद्धि, आत्मा को दर्शाने वाली, आत्म अभिप्राय पूर्वक भैया आत्मा को ग्रहण करने वाली बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, स्नेह उत्पन्न ही नहीं होता, आत्म स्नेह कभी उत्पन्न ही नहीं होता। तो चेतन आत्मा अनंत काल से तुझे आत्मा के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तेरे मति और ज्ञान पलटे नहीं है, इसलिए तू सल्टा नहीं है। और ये तुझे आत्मा का स्नेह प्रकट हो जाए तो 3 काल में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे मिथ्या मति, मिथ्या ज्ञान से संयुक्त करा।
स्नेह उत्पन्न नहीं होता। बस नेह, आत्मा से नेह नहीं लगता, आत्म प्रयोजन से आत्मार्थी होने की भावना उत्पन्न नहीं होती भैया। पर के अर्थ को साधने की इच्छा होती है, जबकि पता है पुण्य पाप से खेल हो रहा है, पता है कि पुण्य पाप से आना जाना है, सब निश्चित है, पर के अर्थ के लिए रुचि लगती है, वो अनर्थ का मूल है, और स्व अर्थ की रुचि नहीं लगती जो सम्यक का मूल है। इसने है भैया, इसने हम बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सम्यक दर्शन कह रहे हैं, ना सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, ना सम्यक चार किया। अब आप क्या कर लोगे हमारा? कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो आत्म स्नेह कह रहे हैं, हम तो आत्म प्रीति कह रहे हैं, हम तो आत्म लगन कह रहे हैं भैया। ये शब्द तो आपके जाने माने हैं, शब्द नहीं, ये अनुभव तो आपका जाना माना है। सुबह से लेकर शाम तक इन अनुभव में डूबे हो, लेकिन पर पदार्थ के साथ डूबे हो, और इन्हीं अनुभव के साथ यदि सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी देर के लिए भी, घड़ी दो घड़ी के लिए भी यदि आत्मचिंतन, आत्मनन, आत्म स्नेह में डूब जाओ, तो वो आत्म स्नेही भैया सम्यक का चमत्कार प्रकट करा दे। बोलिए सिद्धार्थ देव की जय। वही स्नेह की शक्ति है भगवान जी, वही नेह है, वही नेह एक बंधन है, और वही नेह एक मुक्ति है। बोले कौन सा चाहिए? मुक्ति। भैया एक ही वस्तु है, सिद्धि दो है, बताओ कौन सी चाहिए? वही नेह, अर्थात स्नेह से आपको समझ में नहीं आ रहा, वही प्रीति निर्माण का कारण है, और वही प्रीति संसार का कारण है भैया। वही प्रीति यदि निश्चय हो तो वो निर्माण का कारण, और वही प्रीति पर से हो तो वही निरोध का कारण। ना से निर्माण, ना से निरोध, दोनों शाश्वत स्थान है, शाश्वत अखंड। निरोध में जाओगे तो भी अखंड, एक सांस में 18 बार जन्म मरण, पर्याय बदलते रहो। जिस पुद्गल को चाहा उस पुद्गल में जन्म मरण करते रहो। तुमने पुद्गल से इतनी प्रीति करी कि उस पुद्गल में कह दिया कि अब तुमसे मेरा इतना प्रेम है कि तुम एक सांस में मुझे छोड़ोगे, क्योंकि स्वभाव है तुम्हारा चेतन, तुम्हें एक सांस में मुझे 18 बार छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने इतनी प्रीति की है, तुमने मुझसे इतना ममत्व किया है, तुमने मुझसे इतना स्नेह किया है कि तुम्हें चेतना के लक्षण के कारण तुम छोड़ोगे तो, लेकिन तुम्हारा स्नेह इतना प्रगाढ़ है कि मैं तुम्हें बार बार मिलूंगा, तुम बार बार उस दुख से छूटना चाहोगे। लेकिन तुमने स्नेह इतना किया है मुझसे, ममत्व इतना किया है कि तुम छूटना चाहोगे, कि वेदना इतनी अधिक होगी कि तुम छूटना चाहोगे। लेकिन तुमने मुझसे प्रेम इतना किया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने इतना ममत्व माना है, तुमने इतना मोह माना है, तुमने इतना अपनत्व माना है, तुमने इतने राग देश परिणाम करके इतना मुझसे स्नेह करा है कि अल्लाह मैं तुम्हारी प्रीति को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारी प्रीति सच्ची है, ये तो उधर में तुम्हारी प्रीति इतनी सच्ची है, तुम्हारा स्नेह इतना सच्चा है कि मैं तुम्हें निगोद में कैसे छोड़ सकता हूं। तुमने इतना प्रेम किया है मुझसे भगवान कि भैया मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। एक सांस में तुम वेदना के कारण मुझसे छूटना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भैया एक दूसरा प्रेम कहता है, भैया तूने इस संसार के मोह को छोड़ के, इस पुद्गल के स्नेह को छोड़ के, इस पुद्गल की प्रीति को छोड़ के तूने अपने अंतरात्मा से प्रीति की है। कहने लगे अब 3 लोग 3 काल के कर्म भी उदय में आ जाए। अब पूरा पुद्गल पर्याय परिणमन सारे कर्म आवरण एक साथ भी उदित आ जाए तो भी कहने लगे भैया तूने अपनी आत्मा से ऐसा स्नेह किया है, ऐसा स्नेह किया है, ऐसा स्नेह किया है कि तेरे अनंत काल के बांधे हुए कर्म, तेरे अनंत काल के बांधे हुए सारे के सारे कर्म, यदि वो सारे कर्म भी एक साथ अपना पूरा उदय लेके आ जाए तो भी तुझे संसार में रख सकते। खेल तो प्रीति का है, खेल तो अपने स्नेह का है, खेल तो अपने अंतर में अपना जो अंतरात्मा है उसके स्नेह का है। भैया कितना स्नेह करते हो अपने भीतराग तत्व से,
कितनी प्रीति करते अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा से, कितना सुमरन होता है उसका। हो मेरे अंदर विद्वान, मेरे हृदय में विद्वान, मेरा हृदयस्थ चेतन प्रकाश में परमात्मा, दिनकर किरण संयुक्ता, पंच ज्ञानमय शुद्ध, संपूर्ण ज्ञानमय अमूर्तियम, ज्ञान मूर्ति अमूर्तियम। कितना स्नेह करते हैं उससे। हाँ जी, कभी विश्वास भी होता है नहीं होता कि जो यहाँ सुन रहा है, जो यहाँ समझ रहा है, जो यहाँ जान रहा देख रहा है, वो ही है वो परमात्मा, कोई दूसरा नहीं। जो इस समय अनुभव कर रहा है, जो इस समय शांति का वेदन कर रहा है, जो इस समय निशंक हो रहा है, निश्चिंतता का वेदन कर रहा है, कि लगे ऐसी निश्चिंतता निश्चलता का वेदन करने वाला, जो अभी इस समय हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा एहसास में आ रहा है, जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि लेकिन वो ही है वो परमात्मा जिसको यहाँ सर्व परमात्मा कह रहे हैं। हमने कहा था आपको जिनवाणी 2 जगह मिलेगी, एक जगह तो पता हो गई सर्वज्ञ के हृदय और कंठ में, दूसरी जगह भी पता हुई नहीं है। स्वयं की मति और एक शब्द में कहें तो स्वयं की सम्यक मति में या स्वयं की सम्यक बुद्धि में ये देह बुद्धि छूट जाए और आत्म बुद्धि उत्पन्न हो जाए, बस इतनी सी बात, काम खत्म। अनादिकाल से इस जीव को देह बुद्धि है और देह बुद्धि के कारण से ये तप करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, लेकिन देह बुद्धि होने के कारण से सब कचरे में जाता है, सब पूरा सब बंद में चल रहा है। यदि यही आत्म बुद्धि के साथ, आत्म बुद्धि सहित, आत्म तत्व की बुद्धि सहित वही स्वाध्याय करे लेकिन कम करे, वही चिंतन करे लेकिन थोड़ा करे, वही व्रत करे, वही उपवास करे लेकिन सम्यक रीति से करे, तो ये सारा निर्वाण के खाते में जाएगा। वही काम आत्म बुद्धि सहित किया जाता है तो सिद्धि और मुक्ति का फल लेता है, और वही काम देह बुद्धि सहित किया जाता है तो भैया दुर्गति का कारण बनता है। बताओ भगवान कौन सी बुद्धि सहित कर रहा है। मोक्ष मार्ग में ज्ञानियों ने आत्म बुद्धि को उपाधि कहा, आत्म बुद्धि उपाधि है। उन्होंने कहा है आत्म प्रयोजन से आत्म अर्थ को मुख रख के जो भी कार्य किया जाता है कि लगे वो सिद्धिदायक है। और जिनवाणी सिर्फ इस मुख्यता को रख के ही कही गई है आत्म बुद्धि के लिए। भैया यही देह बुद्धि को, कर्ता बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को सामने रख के किया जाता है, भैया यही काम अनिष्ट का फल देते हैं। हम आपसे बार बार ये कहते हैं आप घर छोड़ दो, ये कभी नहीं कहा जाता। आप पुत्र परिवार छोड़ दो, ये कभी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि घर छोड़ना, पुत्र परिवार छोड़ना, शरीर को छोड़ना सब कर्माधीन है। लेकिन भैया आप इसमें जो ममत्व बुद्धि है उसको छोड़ दो, ये अब भी आ रही, इस समय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होने वाली ममत्व बुद्धि दुर्गति का कारण है। भैया संभाल लो, थोड़ा सा जीवन बचाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सारे व्रत करो, बहुत सारे उपवास करो, बहुत सारे नियम करो, आप बहुत सारी क्रियाएं करो। हम आपसे ये कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा जीवन बचाए, अपना थोड़ा सा समय बचा है, अपने हाथ में थोड़ी सी भैया थोड़ी सी जिंदगी है, ये थोड़ी सी आयु बची है बस। हम ना जाने कोरोना वापस आ गया, ना जाने किस बार किसका नंबर। सीधी बात है भैया, कोरोना बैक टू रिटर्न, वापस आ गया। न जाने कब किसका कितना जल्दी दाव लगने वाला है। भैया आयु कर्म का दाव लगे, इसके पहले अंतर आत्मा का दाव लगा लो, एक बार खेल जाओ, एक बार अंतर आत्मा से खेल जाओ।
जाओ, एक बार दाव लगा लो, उस पार हो जाओ। इस दहे से फेंक दे अपनी निराकार शक्ति का भोग जगा लो भगवान। इस बार ये दाव लगा लो, ये मनुष्य भाव का मौका है। यदि इस बार दाव लग गया तो भैया अनंत अनंत जन्मों की पीड़ा मिट जाएगी। और यदि भैया इस बार भी दाव नहीं लगा तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। हाँ, अब ये बात बिल्कुल भैया इस बार दाव पक्का लगाना है। चलो बहुत हो गई, अब जन्म मरण करते हुए अनंत काल बीत गए। इस संसार में आकलित होते हुए बहुत समय बीत गया। कह लगे इस दुखों से दुखी होके बहुत समय बीत गया, और कह लगे किस्मत तो देखो अभागी कि जन्म भी लिया तो दुखम काल में लिया। अब सुख कहां से लेके आए? दुखम काल होंडा ऑफ शक्ति का दुखम काल। पहले अब सुख लाए तो कहां से लाए? खाए तो हजम ना हो, भोगे तो ताकत ना बचे। सही बात है। यानी खाए ये लगे सोच ले कि भाई 4 खाते हैं 6 खा ले तो कहना हजम ना हो। भैया जन्म भी लिया तो कहाँ लिया? केले दुखम काल में। जहाँ खाओ तो हजम नहीं हो रहा, हजम हो जाए तो कहना फिर दिक्कत दूसरी हो रही। अब वो नहीं रहे भैया तो जिसकी मतलब जब मोहन अच्छी रहती है बढ़ने की, तो ना उसके लिए छठा काल है। वही बात तो हम यहाँ कर रहे हैं कि जन्म भी लिया तो तुम्हें दुखम काल में। अगर इस दुखम काल में जन्म लेने के बाद भी तुम भौतिक सुखों को खोजो कि इनमें कुछ सुख मिल जाए, तो ना तुम खाने के काम के हो ना भोगने के काम के हो। हाँ तो वही तो हम यहाँ कह रहे हैं भगवान जी, जब ये दुखम काल है तो यहाँ इंद्रियों में सुख मिल ही नहीं सकता। हाँ ये कह रहे हैं हम कि यहाँ इंद्रिय भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि खाने पीने की ताकत ही नहीं है, भोगने की ताकत ही नहीं है। और यहाँ दुखम काल है, यहाँ दुख के अलावा कुछ मिलना नहीं है। जब दुख ही मिलना है तो काहे को साथ छोड़ रहे हो? यहाँ तो इंद्रिय सुख भी नहीं मिलना। ये कह रहे क्या करें? काल है, अच्छा है, बाहर में दुख है, अब खाने पीने की ताकत नहीं है, तो जितना मिल रहा है उतना आराम से समता भाव से ग्रहण करो और दाव लगा लो। दाव लगा लो, मौका है, चूक गए तो भैया ये दाव लगा लो, ये मौका है। यदि इस दाव में चूक गए तो फिर धोखा। ये मनुष्य भाव का दाव है, ये सर्वक की वाणी मिली है, ये गुरुदेव के अमृत में वचन मिले हैं, और भाग्य नहीं धर्म योग से जिन्हें भगवान की वाणी अमृत में देखना। एक ही बात कह रही कि तू आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा है। एक तेरे वितराग तत्व के और 7 को छोड़ रही है, एक डंके की चोट मिल रही है, एक करारी चोट मिल रही है। वो परमात्मा के जागरण में निमित्त इस सर्वज्ञ की केवल ज्ञान में पंच ज्ञान में शुद्ध वाणी मिल रही है। इस पंचम काल का सबसे बड़ा अति से घट रहा है। तुम जिन भगवान के वचन सुन रहे हो वो शुद्ध। यदि इस वाणी को सुन के भगवान से तुमने निष्ठा धारण कर ली, तुमने दृढ़ता धारण कर ली, तुमने यह थोड़ा भी प्रसाद कर लिया, तो फिर जो प्रसाद चौथे काल में बरसों करोड़ों वर्षों में होता, वो काल यहाँ थोड़े में हो जाएगा, थोड़े में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। वहां बहुत अधिक समय लगता है, और यहाँ वही सारे कार्य थोड़े समय में सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ एक तो श्रद्धा होती नहीं है जीवों के, एक तो प्रसाद जागता नहीं है, और जिन्हें जाग जाए फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो थमता नहीं है। ये हुंडा सब निकाल है। चांस मार लो जितना मारना है, कोई अनहोनी भी कर लोगे ना तुम तो कोई रोकने वाला नहीं, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितताओं का काल है, कुछ भी हो सकता है।
जैसा चाहो वैसा प्रसाद उछालो, जैसा चाहो वैसा अंतरात्मा का दाव लगाओ। एक ही बात को प्रमुखता से यह कहा था, कह रहा है आचार्य भगवान जनवाणी का नमस्कार करते समय भी उस ज्ञान में शक्ति को ही कह रहा है कि भैया वो ज्ञान में शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकाश से स्वीकार हो रहा नहीं हो रहा, अंतरात्मा में उतर रहा है नहीं उतर रहा। लगाओ भगवान अपनी दाव लगाओ, बंधन करो जनवाणी को। सरस्वती सर्व दर्शन चा सम संपूर्ण संयुक्तम लोकालोक प्रकाशम चा दिनयर किरण संयुक्तम। दिनकर की किरण है, प्रकाश करने वाली है। और गुरुदेव कहते हैं भैया उत्पन्नम जिन कंठम चा सरस कमलासने चा संस्तम ज्ञानम पंच मयम शुद्धम सर्वज्ञम शाश्वती। इसे अंतर में हृदय में रुचि पूर्वक इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नमस्कार करो तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया ये जिनवाणी का नमस्कार नहीं होता, ये गुरुवाणी का नमस्कार नहीं होता, इस सर्वज्ञ वचनों की रुचि नहीं लगती तो भैया संसार का परिवर्तन देखो। आज इस जिनवाणी का नमस्कार भी हो गया, कल से गुरु महाराज कहेंगे देवम गुरम स्वतम जैन नमस्कृतम शुद्ध भावना। कल से साधना प्रारंभ हो जाएगी, देव गुरु धर्म को शुद्ध भावना से नमस्कार प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको मिलेगा ज्ञान समुच्चय सारजी सुनने कल सुबह से। अब आपको ये संपूर्ण ज्ञान का जो सार है, इसमें जो गुरुदेव ने साधना कही है, अब आपको मिलेगी साधना सुनने। अभी तक तो देव गुरु धर्म की वंदना और ज्ञान समुच्चय सार जी के रचने का प्रयोजन चल रहा था। अभी तक ज्ञान समुच्चय सार जी में प्रारंभ हुआ था सच्चे देव की स्वीकारता से, आत्मदेव को नमस्कार किया गया था। फिर गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार जी लिखने का संकल्प लिया था, फिर देव की वंदना और उसके बाद शास्त्र की वंदना, श्रुत की वंदना, जनवाणी की वंदना। अब कल से ज्ञान समुच्चय सार प्रारंभ हो रहा है, आत्म साधन। ऐसे ऐसे विषय सुनने मिलेंगे कि आप जिनका अभी तक चिंतन भी नहीं कर पाए। देखो अच्छा एक बात, अभी अपन 4-5 दिन से जितने दिन से चर्चा कर रहे हैं, आपको नई नई जानकारी भी मिल रही है। वो तो अलग बात है, जानकारी तो बुद्धि का विषय। लेकिन एक बात बताओ, नए नए अनुभव मिल रहा है नहीं मिल रहा? आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ने के लिए जो सरल मार्ग होता है, जो स्वीकारता के लिए जो सरलता से जो स्वीकारता करी जा सकती है, सरलता से किसी बात को ग्रहण किया जा सकता है, ऐसी सरल सी चीजें मिल रही नहीं मिल रही जो अपने जीवन में उतारी जा सकती है, जिनसे अपने जीवन को भैया सत्य मार्ग में लगाया जा सकता है। ऐसी सरल सी बातें हैं भगवान जी। हम आपसे बार बार ये बात कहना चाहेंगे कि ये मोक्ष मार्ग कोई कठिन वस्तु नहीं है। इसे मोक्ष मार्ग को कठिन बनाने वाले विद्वान हैं, हम लोग हैं। डरा के जान ले ली जीवों को, डरा के उनके प्राण निकाल लिए हैं, जबकि जिन मार्ग से सरल और कोई मार्ग नहीं है। सच्चा विवेक जहां हो, सच्चा ज्ञान जहां हो, सच्चा निर्णय जहां हो, वहां भैया आकुलता कैसे हो सकती है, वहां भ्रमण कैसे हो सकता है, वहां संसार की यात्रा कैसे हो सकती है। इसलिए भैया सभी निश्चिंत होके, निशंक होके अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए सभी जीव इस ज्ञान समुच्चय सार जी के अमृत रस का रसपान करें, इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य बाबा सदगुरुवातारण